हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ लालच के ऊपर। लालच से रिलेटेड कहानी है ये, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है। तो ये कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गरीब व्यक्ति था, उसकी दो बेटियां थीं। तो वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। तो उसकी एक बेटी का शादी करने जा रहा था। तो वो उसके यहाँ बर्तन कुछ कम पड़ रहे थे शादी में। वैसे तो हर किसी को बर्तन लेने पड़ते हैं, आजकल तो टेंट हो गया है, लोग टेंट से लेकर आते हैं सब कुछ। तो वहाँ भी कम पड़ रहे थे कुछ बर्तन। तो एक साहूकार के यहाँ टेंट था, तो वो साहूकार के यहाँ गया बर्तन लेने। तो किसान बर्तन लेकर आया। वो बहुत ज़्यादा गरीब था, तो वैसे बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं, बस छोटे मोटे कुछ सामान लेकर आए। तो शादी होने के कुछ दिन बाद वो किसान वापस लेकर गया बर्तन को वापस करने के लिए। तो कुछ बर्तन उस किसान के बर्तन कुछ किसान के बर्तन उस साहूकार के बर्तन में चले गए। तो उसने अपने बर्तन पहचाना और उसने कहा कि साहूकार जी, ये बर्तन तो हमारे हैं, तो आप हमारे बर्तन हमें वापस लौटा दीजिए और आप अपने बर्तन ले लीजिए। तो साहूकार के मन में लालच आ गया कि इतना सारा बर्तन है और इसके भी बर्तन आ गए हैं, तो इसको वापस क्यों करें। तो उसके मन में लालच आ गया कि नहीं, हम ये बर्तन नहीं देंगे। तो उसने सारे बर्तन रख लिए और उसने कहा कि नहीं भैया, ये तुम्हारे बर्तन नहीं है, ये तो हमारे बर्तन के सारे बच्चे हैं। अब बताओ, बर्तनों के भी बच्चे होते हैं। उसने कहा नहीं, ये हमारे बर्तन के बच्चे हैं। अब वो बेचारा गरीब किसान, वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि सीधे साधे लोगों की ना पूरी दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं होता है। जो भोले लोग होते हैं उनको इसलिए कहा जाता है कि कुछ इतना ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी आए बजा के चला जाए। तो वो बहुत ही ज़्यादा सीधा था, तो वो कुछ नहीं बोला बेचारा। लेकिन किसान था तो थोड़ा दिमाग भी था उसको, तो वो चला गया। फिर दूसरी बेटी की उसने शादी की, तो फिर बर्तन वहीं से लेकर गया, वहीं पर फिर गया बर्तन लेने और वहाँ से फिर बर्तन लेकर आया। शादी की उसने, काफ़ी दिन हो गए, बर्तन वापस नहीं की, क्योंकि उसके मन में भी कुछ आ गया होगा। उसने कहा कि इस बार मैं बर्तन वापस करने नहीं जाऊँगा। तो 3-4 महीने हो गए, बर्तन नहीं ले गया। साहूकार सोचता अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। तो साहूकार को टेंशन होने लगी, भैया क्यों नहीं आया ये अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तो उसको लगा कि अब तो मुझे खुद जाना चाहिए। तो वो गया उनके यहाँ, किसान के यहाँ वो गया और उसने कहा कि भाई किसान, मेरे जो बर्तन तू लेकर आया था अपनी लड़की की शादी में, मेरे बर्तन तो वापस कर दे। तो किसान कहने लगा, भैया कौन सा बर्तन। उसने कहा, अरे मेरे बर्तन लाए थे ना तूने शादी में। कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने कोई बर्तन ही नहीं लाया। तो उसने कहा कि लाया नहीं था मेरा बर्तन। कहा अच्छा अच्छा, वो बर्तन तो सारे मर गए। तो उसने कहा कि मेरे को बेवकूफ़ बनाता है तू, बर्तन कहीं मरते हैं। उसने कहा क्यों भैया, आपके बर्तन के बच्चे हो सकते हैं, तो आपके बर्तन मर नहीं सकते हैं, क्यों नहीं मर सकते हैं। साहूकार को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि इस बात के लिए मैं तुझे कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। किसान को कोई डर नहीं लगा। उसने कहा कि बिल्कुल, आपका जो मन बन पड़े आप करो। तो साहूकार का भी बहुत बढ़िया पहुंच था भाई, उसकी भी पहुंच थी। उसने कहा कि मैं तुम्हें कोर्ट तक तो लेकर जाऊंगा, और वो ले गया, कोर्ट तक लेकर गया। सारी फैसला इसने किसान ने अपनी सारी बात, पूरी कहानी किसान ने सुनाई कि हाँ, मैंने पिछली बार शादी की तो इनके यहाँ से मैं बर्तन लेकर गया। साहूकार ने भी सुनाया कि हाँ, मैंने इनको बर्तन दिया। दोनों ने अपनी अपनी कहानियां बताई। इस बात को सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया, कहीं बर्तन मर जाते हैं, कहीं उनको बच्चे होते हैं, ये क्या हो रहा है। तो किसान ने कहा कि आप बताइए, मैंने इनको बर्तन, मेरे बर्तन इनके यहाँ गलती से चले गए, तो वो इनके बर्तन के बच्चे हो गए। अब इनके बर्तन आए तो वो तो कब के हुए थे, बूढ़े हो चुके होंगे, तो मर गए। तो जज भी हंसने लगा और जज ने भी फैसला सुना दिया कि देख भैया, तेरे बर्तन के बच्चे हो सकते हैं तो तेरा बर्तन मर भी सकता है। तो इस तरह से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लालच करने का यही परिणाम होता है। उसको लालच आया कि हाँ, मेरे बर्तन तो मेरे पास हैं, लेकिन अगर मैं इस किसान के भी बर्तन रख लेता हूँ तो मेरे पास कुछ ज़्यादा बर्तन आ जाएंगे।
उसको लालच हो गया और इसलिए दोबारा वो किसान उसके यहाँ से जो बर्तन लेकर गया सारा का सारा रख लिया। उसका तो जो उसने पिछली बार दिया था वो भी गया उसके यहाँ और ये भी सारा बर्तन चला गया। तो इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच करेंगे अगर तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच बिल्कुल नहीं करो। जितना भगवान ने आपको दिया है आप उतने में खुश रहो, संतुष्ट रहो, लेकिन किसी भी चीज के प्रति आपको लालच नहीं होना चाहिए। तो कैसा लगी आज आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि इसी तरह के नए नए कहानी और नई नई मोटिवेशन कहानी हम आपको हमेशा सुनाते रहेंगे, हमेशा बताते रहेंगे और हमेशा आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। तो इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसको